तो गाइस आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम को लेकर के अपना एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से कंटेंट बना सकते हैं और साथ में किस तरह से हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। बट ये सब करने का अल्टीमेट गोल क्या है? बिजनेस। ठीक है। टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम यूज लोग करते हैं, अपन क्या है, हम लोग कस्टमर नहीं, अपन कंज्यूमर भी नहीं है। हम लोग क्या है, क्रिएटर है। हमको चीजें बिल्ड करनी है ताकि हम लोग उससे अपना पैसा वैसा कमा सके। ठीक है। अब अगर इंस्टाग्राम पे काम चालू करना है, ये मैंने कुछ अपने लिए बिल्ड करा था। अच्छा अच्छा थोड़ा सा, हाँ, बस बस चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको भी चालू करना है, देखो सबसे पहले तीन चीज समझो। सबसे पहला क्या है कि हम लोग हमेशा एक टीवीएफ फ्रेमवर्क यूज करेंगे। टीवीएफ फ्रेमवर्क आपको कहीं भी मिलेगा नहीं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। ये मैंने पर्सनल बिल्ड करा है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो हर जगह काम नहीं करती। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं यूएस में कर लो, यूएस में ईमेल करो तो काम हो जाएगा। इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आपको ईमेल का रिस्पॉन्स बहुत ही कम मिलेगा। आपको फोकस किस पे करना है? व्हाट्सएप पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको डीएम में दिखा दूंगा। मतलब अगर आप 50 डीएम करते हो ना तो उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन 50 ईमेल करोगे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि टीवीएफ फ्रेमवर्क क्या है, एक रोडमैप कैसे काम कर सकता है और क्या स्ट्रेटेजी हम लोग खुद यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से अपना काम हो सकता है। ठीक है। इसके पहले अपन सीखेंगे कि अगर हमको इंस्टाग्राम बिल्ड करना है, ठीक है, उसके ना तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक है। स्टेज मतलब क्या होता है कि आपका जो भी काम है वो किस तरह से चालू होगा, उस पर अपन थोड़ा सा ब्रीफली काम करते हैं। चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट चालू करोगे, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? बहुत ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश मतलब क्या? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम क्या है? हम्म। मार्केटर बाइट। मार्केटर BUBY। ये रहा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोगों ने जैसे बताया, इन्होंने क्या लिख के रखा है, अजय चंचोदा का लिख के रखा है डिजिटल मार्केटर और मेकिंग योर कंटेंट डिजिटल इजी डॉक्यूमेंटेशन जर्नी हो गया। ठीक है। अब देखो इसको पढ़ के आपको क्या फील हो? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी से किसी को मतलब बात करनी, क्या वो ईमेल करेगा? तो आप यहाँ पे अगर लिखो बुक अ फ्री कॉल, डीएम फ्री, तो डीएम इजी कि ईमेल करना इजी? ठीक है। मान लो किसी को पसंद आता है तो आपको ईमेल में जाके लिखेगा, उतना टाइम नहीं भाई। उतना सोचेगा ही नहीं। वो कौन सोचेगा? जो एमएनसीज में काम, जो एकदम टिपिकल, हाँ, वो अप्रोच करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपके पास कम फॉलोअर्स है, चार पांच, ठीक है, तब ईमेल आएगा क्या? मुश्किल है। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। बोले तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना। ठीक है। सेकेंडली हमेशा याद रखो कि वैल्यू ऐड करते रहो। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है? देखो अभी मैंने आज ही एक मस्त वीडियो देखा ना, वो बताता है कि शक्ल घटिया, ठीक है, शक्ल घटिया कंटेंट बढ़िया तो चलेगा। ठीक है। शक्ल बढ़िया कंटेंट घटिया तो भी चलेगा। शक्ल भी घटिया कंटेंट भी घटिया तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और कंटेंट बहुत ही एकदम नॉर्मल एवरेज, तो भी अकाउंट वायरल होने का चल जाए। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं। से चीज है। जैसे एक रायपुर में एक इन्फ्लुएंसर है बाबू के नाम हम्म से। अभी के वीडियोस में उसके नहीं देखा, पर उसके जितने पुराने वीडियोस है कुछ महीने पहले, हम्म। मतलब एकदम ह्यूमरलेस टाइप है, हाँ, फिर भी लोग देखते हैं, उसको देखो फॉलो देखो करते देखो हैं। क्या बता दो सीन क्या, उसे कंटेंट मतलब भर भर के गालियां। पर फनी नहीं लगता ना। वो फनी आपको नहीं लगता। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? जैसे एग्जांपल बता, ठीक है, आज एकदम ऐसा ऑनेस्टली बता रहा हूं, जैसे पुष्पा 2 पे गया है, भाई निहायत ही घटिया पिक्चर मेरे से। क्योंकि अपन क्या ग्लैमराइज कर रहे हैं उसमें? एक गुंडा है, वो पुलिस की मां बहन कर देता है, उसकी पत्नी सपोर्ट कर रही है, स्मगलिंग कर रहा है, सब कुछ। हम लोग क्या क्या एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं कि भाई गुंडा करना, गुंडा बनने का अच्छा है, कूल है। कल को वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं वो लोग क्या सीखेंगे?
कि भाई हम लोग मूवीज से इंस्पायर होते हैं ना। आप अगर रंग दे बसंती देख रहे हो, आप अगर कोई एक अच्छी मतलब साइफाई मूवी देख रहे हो, कोई रोबोटिक वाली मूवी देख रहे हो, क्या सीखते हो? कि भाई ये पॉसिबल है, ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पूरा का पूरा माइंड गेम रहता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे अपने फेम वाले ऐसे अगर एक्टर ऐसे ऐसी पिक्चरें करेंगे, मान लो अगर 10 करोड़ लोग भी देखते हैं, 100 लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे, तो लोग क्या करेंगे? अपनी एक तो बातचीत चेंज कर देंगे। पुष्पा भाव झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अरे भाई काम धंधे पे बैठे। ठीक है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। ठीक है, अब वो जो कंटेंट है ना, वो मेरे को नहीं पसंद, मेरे को उसको देख के गुस्सा आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं उसका क्रेज नहीं। समझ रहे हो? हमको काम करना डेटा पे हो, जैसे अपन फेसबुक में करते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव ऐसे जो अपने को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चलते ही नहीं है, क्योंकि बाकियों को वो पसंद नहीं आया। तो जो लोगों कंटेंट की होता है, प्रेफरेंस आ जाती है। प्रेफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल बिग बॉस का बताता है। बिग बॉस में ना अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन कभी जीतते नहीं। जीतता कौन है? जो फुल झगड़ा कर रहा है, इधर मार पिटाई, वहां गाली गलौज चल रही है, वो विनर। यूट्यूबर आ गया, वो विनर। जितने भी आप देखो, एलवीश यादव देख लो या कोई भी देखो, वो लोग कोई बहुत ही अच्छे चीज के लिए फेमस नहीं, कंट्रोवर्सी चीजों के लिए फेमस। हम लोग क्या करते हैं? यूथ फॉलो करते हैं, वो अपन उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कंटेंट उनका जो बता रहे, नाम बता रहे, उनका कंटेंट थोड़ा सा वल्गर टाइप का है। यहाँ वो गाली दे रहे, अपने से दो दोगुने उम्र के आदमी को गाली बक रहे हैं, वो अपन सोच भी नहीं सकते कि भाई इसको गाली, उसको गाली मत दूंगा, घर वाले मेरे को घर से निकाल देख लिया। और खुद को भी नहीं पसंद है। उसको देख के लोग क्या सीख रहे हैं? ये तो कॉमन है, चलता है, नॉर्मल। इसको हम लोग नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं, बट वो है नहीं एक्चुअली। उसको देख के क्या करते हैं जितने भी छपरी लोग हैं, वो अपने माँ बाप को मस्त करते हैं। इसलिए तो गुंडागर्दी बढ़ गया है। क्या कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि इनका कोई सरकार नहीं है। तो कंटेंट भी ऐसा बना दे को अपने को फेमस होना है कि अच्छे जगह से फेमस होना है, वो अपने फेमस होने के बहुत तरीके हैं। बड़ा पाव क्या लड़कियां पहले नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती। वो लड़की सुंदर है बोल के इसको लेके गया, समझ में आ रहा है? तो वो चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, कंटेंट अच्छा बनाओ, उससे क्या होगा? जो सक्सेस है थोड़ी धीरे मिलेगी, स्लो मिलेगी, लेकिन अच्छी मिलेगी, लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाओ, घर पे शक्ल दिखा पाओ। जैसे कैरी मिनाटी, वो चालू करा कंटेंट रोस्टिंग चालू करा। वो जो रोस्टिंग है वो है रोस्टिंग नहीं है। रोस्टिंग और बेइज्जती में ना हल्की सी लाइन होती है, वो भाई साहब क्रॉस कर डालते हैं। उसकी माँ बहनों को ऐसा बोल देगा तो चल जाएगा, फिर तो गुस्सा आ जाएगा। वो लोग वो करते हैं, जब से उनको मालूम चला कि हमको बच्चे भी फॉलो करते हैं, वो लोग भी गाना गाली देना छोड़ दिए, क्योंकि वो लोग एक आइकॉन बन चुके। वो भी उनको पता है कि भाई कितना बोलने से मैं सेफ हूँ, वो चल रहा है अभी तक। तो स्टार्टिंग में कंटेंट कंज्यूम के लिए आप कुछ भी डालोगे ना, बहुत बोलते ना, मेरे मेंटर बोलते थे कि भाई च्युइंगम, मैं भी खा रहा हूँ च्युइंगम। च्युइंगम क्या चीज है? घटिया ही तो, प्लास्टिक की चीजें खा रहे हैं, उसकी भी ऑडियंस है ना भाई। अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, ऑडियंस मिल ही जाती है। आपको कहाँ स्टैंड करना है, वो आपके ऊपर। ठीक है, कंटेंट बनाना है, खुद का ब्रांड बिल्ड करना है। ठीक है, ये रहेगा स्टेज वन, जहाँ पे आपने क्या करा, अच्छे खासे कंटेंट बिल्ड कर दिया। स्टेज टू में क्या रहेगा? आपके पास अगर हजार मतलब 0 से लेके 500 फॉलोअर एक बार बन जाते, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेशन बोले तो क्या? कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसके बाद एड्स चला के भी अपने आप को ग्रो कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जो 100-200 लोग रहेंगे ना, वो आपके होने चाहिए हार्ड, एकदम जो तुमको पर्सनली जानते हो। ठीक है, उसी के बाद आपका जो ब्रांड है वो ग्रो करता है। स्टेज थ्री में क्या करोगे? आप जाके करोगे अपने प्रोडक्ट को बेचना चालू। कुछ भी बेच सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोर्स बेच सकते हो, जो भी चाहिए वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप बता रहा हूँ मैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखो कि अगर आपको एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं पे कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं जो 4-5 कॉर्नर बनाते हैं और एकदम रातों रात वायरल हो जाते हैं कि अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं। बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, उधर पे नहीं जाएंगे, प्रॉपर एकदम काम पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब मैंने बताया था आपको टीवीएफ के बारे में, टीवीएफ में सबसे पहले जो टी रखा है वो रखा है ट्रैफिक और टी शेप मार्केट। ठीक है, टी शेप मार्केटर पता है क्या होता है? टी शेप मार्केटर, चलो मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो, सिंपल याद रखो, मार्केटिंग के बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग अपन सीख रहे हैं,
इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे क्या, डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया कैसे करते हैं, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, पीआर का काम कैसे है, एसईओ का काम आप देख सकते हो, कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। लेकिन एक ही आदमी हर चीज में एक ही टाइम पे एक्सपर्ट नहीं बन सकता। या तो आप अच्छे एड चला सकते हो, या तो अच्छा पीआर कर सकते हो, या तो अच्छे एसईओ। जो एसईओ कर रहा है वो सोशल मीडिया में थोड़ा कम ही दिखेगा। तो PR का मतलब? देखो पीआर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कोई भी सेलिब्रिटी है, उसके लिए ना उसके अंडर क्या करते हैं, नहीं नहीं, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है। जैसे कि आपने वो देखा होगा, पापाराजी सुने हो कभी? सिर्फ फोटोग्राफर नहीं होता, वो तो सभी करते हैं। फोटोग्राफ, ये जो फोटो खींचने का काम है वो अलग है। पीआर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको कोई एक्टर स्पॉट हो जाती है तो उसकी फोटो खींच, तो वो स्पॉट होता है होती नहीं, उनको बोला जाता है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जाने वाला हूँ, मैं जाने वाली हूँ, वहां पहुंच जाए, ठीक है। ये पूरा प्री प्लान रहता है। जैसे मैं बताता हूँ, आपने शाहरुख खान के बच्चे को देखा है, ठीक है, और उसकी बेटी को देखा है। क्या आपने आर महादेवन की बेटी को देखा है या बेटे को देखा है? पापाराजी में कभी देखा है क्या? न्यूज में आया था वो बंदा, क्यों आया था पता है क्या? अरिजीत सिंह को जानते हो? उसके कितने बच्चे हैं? मिले हो कभी, देखे हो? क्यों? क्योंकि वो लोग क्या पीआर नहीं करा, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमको इनको ऐसी जगह पे नहीं भेज। बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे सैफ अली खान की बेटी, गलती हम लोग की है, वैसे बताता हूँ एक्चुअली। हम लोग को इंटरेस्ट होता है कि इनके बच्चे करते क्या, तो वो लोग फोटो भेजते हैं कि ये करता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलोअर बढ़ गए, 100 के फॉलोअर चले गए बिना कोई काम के। अब ब्रांड्स इनको अप्रोच करता, भाई तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स है, तुम इतने बड़े एक्टर की बेटी हो, तो मेरे लिए ऐड करो, इसके लिए पैसा ले। फिर लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, भाई चालू तो तुम नहीं कर रहे। अभी के टाइम पे भी आप देखो, जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग नेपोटिज्म के नाम पर रोते रहते हैं। नेपोटिज्म होता क्या? किसी बड़े आपकी बेटी है, बेटा है, उसको रेफर कर दिया। बिजनेस में भी तो वही होता है। हम लोग रोते हैं क्या उसके लिए? बिजनेस में कैसा रहता है, आपका खुद का बिजनेस है, अभी पापा ने 20 साल घिसा के उसको स्टैब्लिश कर दिया, अगला क्या कॉल रहा है? नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? उसका अपने बच्चों को दूंगा ना यार। सही टेक वर्क करे। इसमें कौन सा नेपोटिज्म है, ये तो सोच के बैठा है वो। बॉलीवुड भी एक बिजनेस ही तो है। करण जौहर ने एक मस्त बना दिया, अब वो बोल रहा है पिक्चर लॉन्च करूंगा, उनको लूंगा जिनको मेरा मन। बिल्कुल लो, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बस सोचते उस तरीके से, ठीक है। तो आप जब किसी भी इंडस्ट्री में घुसते हो तो आपको बनना पड़ता है टी शेप मार्केट, मतलब क्या, इनके बारे में तो अच्छे से जानो, लेकिन कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ लो जिसके बारे में आपको सब पता है, A to Z। आप जितने भी बड़े टॉप के लोगों को देखोगे ना, सब लोग एक चीज में तो स्पेशलिस्ट। जैसे अपन बोलते हैं क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वो गॉड बुलाता है उसको। उसका सबसे बेस्ट फेमस क्या है? स्टेट ड्राइव। अभी भी कोई भी उठा लो, स्टेट ड्राइव सबसे तगड़ी वही मारता है। कोहली करता है, कवर ड्राइव मारता है बस, ठीक है, धोनी को ले लो, हेलीकॉप्टर अपना मारता है। तो सबके पास अपना अपना एक फोटे फिक्स है कि भाई मैं इस चीज में मैं बेस्ट चाहता हूँ। वही लोग आपको आगे मिलेंगे, वही लोग आपको टॉप 2% में दिखते हैं, ठीक है। तो आप जब चालू करोगे अभी हर एक चीज सीखो, उसमें देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज, क्या मैं इंटरेस्ट है सोशल मीडिया के अंदर। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सोशल मीडिया में ग्रो करना है, लेकिन शक्ल नहीं दिखती, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा है कि मुझको पैसा कमाना दिखना नहीं है। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? ठीक है, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसको हम लोग जानते भी नहीं। हम लोग उनको जानते हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में नाम डालता है कि भैया मेरा नाम डालो, मुझे दिखना है कर, ठीक है। तो आपके ऊपर, आपको किस वे में आगे जाना है, तो वो आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो अगर आप सोशल मीडिया में ग्रो करना चाह रहे हो तो आप इसमें क्या करो, इन डेप्थ काम करो, मतलब क्या, इंस्टाग्राम कैसे ग्रो होता है, फिर समझो लिंक्डइन में कैसे काम होता है। मतलब कोई भी कंपनी अगर आपको आगे बोले कि भैया मेरा सोशल मीडिया संभालना है आप, तो आपके पास 10 क्लाइंट होने चाहिए उसी चीज के, 10 रिजल्ट होने चाहिए उस चीज के। अगला क्लाइंट आपको अपने आप मिलेगा, आपको मेहनत नहीं करनी।
क्योंकि आप 10 बार वो चीजें रिपीट कर चुके हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। अब सेकंड था, ठीक है, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। सेकंड आता है वी। टीवीएफ में सेकंड आता है वी। वी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास होना चाहिए वैल्यू ड्रिवन कंटेंट। ठीक है। आपके कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्या होगा, बोलते हैं ना ऐसा, कल अखबार में होगी और उसके अगले दिन कचरे के डब्बे में होगी। क्योंकि जो ऐसी आलतू फालतू वीडियो के कारण अगर वो फेमस होता है, ज्यादा दिन गेम रहता नहीं। जैसे एग्जाम्पल तो पता होगा आपको बहुत सारे, रानू मंडल को देख लिया, एक गाना हिट, चलेगी सीधा जी टीवी के शो पे चलेगी, आप किधर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है। अब कंटेंट बनाना किस टाइप का है, देखो ये जो 6 इंडस्ट्री है यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, कोई कंटेंट बनाना है, अगर एंटरटेनमेंट में बनाना चाहोगे तो कोई हॉलीडे का कर सकते हो, वायरल जोक्स का कर सकते हो, मीम्स पे कर सकते हो, ठीक, कॉमिक्स कर सकते हो, पजल का कुछ बना सकते हो, गिव अवे वाला कुछ काम है वो करा सकते हो। अगर आपको इंस्पिरेशनल कंटेंट बनाना है तो क्या कर सकते हो, कोर्स से बात कर सकते हो, फैक्ट से बात कर सकते हो, लोग की जो सक्सेस स्टोरीज है उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में घुसना है तो क्या कर सकते हो आप, ब्लॉग पोस्ट हो गया, टिप्स एंड ट्रिप्स हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री रिसर्च हो गया, केस स्टडीज हो गया, वीडियो ट्रेनिंग्स हो गए, इन पे आप कंटेंट बना सकते हो। अगर चाहिए आपको कन्वर्सेशन तो क्या, क्वेश्चन पूछो, फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, कैप्शन कर दो, पोल करवा दो, तो आपका ऐसा कुछ कंटेंट बन जाएगा। अगर किसी से आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है, क्या दिखाओगे आप उसका, बीटीएस दिखा दो, ठीक है, रिव्यू करवा दो, कस्टमर फीचर दिखा दो। ठीक है। प्रमोशन का अगर कोई काम चल चल रहा है, कुछ चाहिए, सिंपल क्या करो, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स के ऊपर काम करो, वेबिनार्स कराओ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, डिस्काउंट बताओ, सर्विसेज बताओ। ये वो टाइप के क्या है कंटेंट आप बनाओ जिसमें कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स लोगों का आता है। ठीक है। आप भी कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपन फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशनल कंटेंट पे थोड़ा सा ज्यादा काम करें। ठीक है। फिर आता है फनल। बेसिकली फनल होता क्या है वो समझते हैं क्या, देखो 4 स्टेप में काम करता है। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, अवेयरनेस पे काम करते हैं। मतलब क्या, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या है, आपको लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना कि भाई ऐसा नाम कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट। उसके बाद उसका इंटरेस्ट समझते हैं कि भाई इसको इंटरेस्ट है भी कि नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान के चलो, मैंने अभी रिसेंटली एक ऐड भी देखा था, एक पिल्लो है। ठीक है। वो पिल्लो थोड़ा अलग इस टाइप का, ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, फ्रीडो करे कंपनी, उसका ये ऐसा वाला। अगर मैं गूगल पे करूँ, मैं इसमें क्या लिखूंगा, ऐसा प्रोडक्ट का नाम क्या लिखूंगा, ट्रायंगल पिलो टाइप का कुछ सोचूंगा। ये लेकिन ट्रायंगल पिलो भी दिमाग में कैसे आया, शेप देख के। तो पहले उन्होंने क्या करा होगा इसके लिए? देखो आपने बोल तो दिया ट्रायंगल पिलो, कभी सुने थे क्या इसके बारे में? तो पहला काम क्या किया कंपनी ने, अवेयर करा कि भाई, हाँ कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो पहला हमेशा काम रहता है अवेयरनेस का। अगर वो प्रोडक्ट नया कुछ लॉन्च कर रहे हो, जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपने नया लैपटॉप अगर इंट्रोड्यूस करा है, बोला कि भाई घड़ी है, घड़ी में क्लिक करोगे तो लैपटॉप खुल जाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना। सीधा बेचने जाओगे तो खरीदेगा, पहले अवेयर करोगे। सेकंड में क्या करोगे, इंटरेस्ट समझोगे कि भाई ये इसका काम का है भी कि ऐसी। उसके बाद थर्ड आता है डिसीजन। डिसीजन में क्या रहेगा, सामने वाला बोलता है लेना कि नहीं लेना, प्राइसिंग होगा, नेगोशिएशन होगा। चौथे में करेगा वो एक्शन, पैसा देगा, ट्रायल बैक लेगा, उस चीज पे काम। ठीक है, 4 चीजों को समझना तो जरूरी है। अब अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज है तो ये चीजें कैसे करोगे। ठीक है। अब अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, एक बंदा है एलेक्स हरमोजी करके, इसका अकाउंट कभी भी बैठ के देखना, बहुत बेहतरीन वीडियोस है। और हर हर वीडियो में ना आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसमें कोई फालतूगिरी नहीं करता, एकदम सटीक कंटेंट मिलता है आपको। तो इसके ऊपर कभी भी देखना उसको। ठीक है। अब है रोड मैप। अगर आपको इंस्टाग्राम ग्रो करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एक नीश ढूंढना। ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, सिखाने के लिए आप कम्युनिकेशन सिखा सकते हो। कभी देखो किसी को सिखाते हुए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जिसका प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, उसको सीखना बहुत जरूरी है। 90% जो डील्स होती है ना, वो कम्युनिकेशन के ऊपर, कि आप किस तरह से बात करते हो। आपकी स्किल तो बाद में आती है, पहला क्या है, बात। बात ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी में भी है, चाहे वो कुछ भी स्किल हो, ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास एक पर्टिकुलर ऐसा है कि भाई
मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं फिटनेस के ऊपर कर सकता हूँ, मैं पेरेंटिंग कोच बन सकता हूँ। पेरेंटिंग कोच तो बनता है सेल्स। सेल्स में कैसे कंटेंट बनेंगे? देखो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस चीज के ऊपर है, ठीक है। अब देखो सेल्स लोग सिखाते हैं कैसे क्लोज करते हैं, हाँ कैसे बात करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट मिलती है, A to Z मिलता है। कि कोई अगर आपसे किसी ने फोन करा, तो सीधे नहीं बोला है, रिप्लाई कैसे करना है, सवाल क्या आएगा, उसका जवाब क्या देना है। कोई भी कस्टमर ना 10 से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपके पास जैसे प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आपने बेचा है कि भाई मैं शादी का ब्यूरो चलाता हूँ, मैं इनको कनेक्ट कराता हूँ, जो भी मेल है उनको फीमेल से मैं कनेक्ट कराता हूँ, ठीक है। ये आपका मेन बिजनेस है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, कोई भी इंक्वायरी करता है, पहला सवाल क्या आएगा? कोई भी अगर आपके में इंक्वायरी मतलब बोलेगा कि मुझे रजिस्टर करना है, तो सवाल क्या रहेगा, पहला सवाल क्या रहेगा? ठीक है, आपने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई प्राइस क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो सेल्स के लोग होते हैं वो बोलते हैं कभी प्राइस से मत जाओ। जैसे कोई डीएम भी करता है, बोलता है कि भैया प्राइस, तो कभी भी प्राइस डिस्क्लोज मत करो। क्यों नहीं करो डिस्क्लोज? जैसे ही उसको बोल दोगे भाई, मान लो बोल दिए 5,000, तो वहीं से उल्टा हो जाए, ठीक है। उनको क्या करना, पहले थोड़ा बात करना। जैसे एग्जांपल, कोई अगर पूछता है प्राइस के, जैसे मेरे को कोई पूछता है कि भैया कितने में सिखाओगे या क्या सीन, कभी प्राइस नहीं बताना। पहले क्या डील करने का उन लोगों से, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हो, ठीक है। वो क्या हमारे इंडस्ट्री में, अभी जैसे आप मैरिज वाले हो, तो आपको क्या बोले पूछोगे उनको कि साहब आपके रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो समझने को, ठीक है। फिर उनको बताओगे हमारे 3 पैकेजेस हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल बुक करते हैं। आपके साथ नंबर शेयर कर, नंबर भेजेगा वो। अब आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई अगर मैं मान लो कि मैं 10,000 रुपये ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहे हो, उसकी वैल्यू अगर आप उसको बता पाओ, तो बन जाएगा फिर भी भाई। समझ में आया? अगर हमको करना है कभी भी डीएम डीएम में प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना, हमेशा बोलो कि लेट्स बुक अ कॉल, या बेस्ट टाइम कब कनेक्ट करते हो, हमेशा नंबर ले लो, कॉल करो, ठीक है। डीएम डीएम में क्या होता है, जैसे आपने प्राइस बताया, उसने एक और जगह बात करी रहती है, उसका प्राइस आपसे आधा होता है, वो जाता है गायब, नहीं भैया ये नहीं, वहां जाए, क्योंकि उनको नहीं पता ना आप क्या वैल्यू दे रहे हो, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपए का भी पर्स बिकता है, लाखों का भी बिकता है, करोड़ों का भी बिकता है। प्राइस दे दोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। उसको सामने से लगना चाहिए कि भाई ये है तो है क्यों, वो समझाने के लिए आपको बात करनी है। अब आईफोन इतना महंगा बता रहा हूँ मैं, आईफोन जितने प्राइस में ना सैमसंग के वेग से एक फोन आता है, लेकिन लोग आईफोन लेते हैं बिना पैसे देखे। रीजन क्या है? वो पहले से बिल्ड होता है कि आईफोन लेंगे तो अमीर दिखेंगे, फीचर नहीं पता। जितनी लड़कियों को पूछो क्यों लिया, एक ही बोलेंगे कैमरा। तो भाई कैमरा की वजह से तो कैमरा ही ले लेती ढंग से। उसका एक्चुअल फीचर कैमरा नहीं, उसका एक्चुअल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये लोगों को पता ही नहीं। तो हमेशा याद करो कॉल पे लगे जाओ, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, समझा नहीं? हाँ बिल्कुल। हम्म। नहीं क्यों नहीं हो, क्यों होगा, देखो सर अगर आपका एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है, तो लोग पैसा देते हैं, ठीक है। जितने भी आप देखो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जैसे मान लो किसी से मिलने जा रहे हो, स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहे हो, तो वो लोग फ्री में नहीं बात करें। तो करना क्या है, स्टार्टिंग के 5-10 कस्टमर है उनको लिए अपने को थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है। हमारा देखो फनल को ना अभी के टाइम पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि भाई फनल ये होता है, फनल वो होता है। भाई फनल का एक्चुअल मतलब क्या है पता है? कस्टमर की जर्नी। एक कस्टमर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, उसको फनल बोलते हैं। अब अभी के टाइम पे क्या, बहुत से लोग हैं मार्केट में, मतलब भर भर के लोग हैं जो सिर्फ फनल बेच रहे हैं। फनल बेचने से कुछ नहीं होता। हाँ, फ्लेक्सी फनल जैसे एग्जांपल, फ्लेक्सी फनल करता क्या, वो खाली देता है लैंडिंग पेज बनाने के लिए। लैंडिंग पेज तो हम लोग आगे जगह भी बना सकते। प्रॉब्लम क्या है? हब्स पर बना दो, फ्री में बन जाएगा। वो भी नहीं चाहिए तो होस्टिंग का बना दो, फ्री में बन जाएगा। गो रेडी फ्री में बन जाएगा, विक्स फ्री में,
इवन गूगल साइट भी देता है, फ्री में बन जाता है। फ्री है, पूरा फ्री है। गूगल साइट पूरी की पूरी फ्री है। बस आपको एक ही दिक्कत है उसमें, क्या, डोमेन का नाम नहीं है। अभी मार्केट में क्या है, कॉन्सेप्ट को ना एकदम ऐसा बना दिया कि, हाँ बस बस बस, फनल बना दिया। अब वो फनल का जो सिस्टम है ना, मेन गोल ही अलग है। इसमें ना एक बंदा है, उसका नाम है आलोक भारतीय का। यूट्यूब पे चेक करना, बेहतरीन पढ़ाता है। ठीक है, वो पूरे के पूरे मिथ को बस्ट कर देता है। रसल बंसी, ठीक है। देखो फनल का मतलब समझो आप क्या, मैं आपको ना एकदम सिंपल दो तीन तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद का फनल बना सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये समझते हैं। कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ो और उस पर काम करो, 10 इंडस्ट्री करोगे मतलब नहीं। ठीक है, एक इंडस्ट्री रहेगी और इसके अंदर 3 सब टॉपिक रहेंगे। मतलब क्या, एक मेन टॉपिक और बाकी के 3 सब टॉपिक। अब वो जैसे क्या है, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ कि मेरा इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केट। अगर मैं इसके बेसिस पे कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं फेसबुक ऐड के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया के बारे बात कर सकता हूँ, मैं गूगल एड्स के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका सिर्फ फेसबुक है तो इसके अंदर भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो 3 चीज के अंदर। जैसे क्या, फेसबुक इसमें चले गए, पहले तो लर्निंग पे ले जाओ उनको कि भाई कैसे फेसबुक ऐड काम करता है। फिर ले जाओ उसको कि कंसल्टिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, और तीसरा ले जाओ रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आप इसमें 100 चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नीच थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी अगर गूगल एड्स ले लो साथ में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने ये करा, तो आपकी इंडस्ट्री कोई भी, जैसे ट्रैवल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता हूं। अब ट्रैवल में घुसे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सब कैटेगरी क्या हो सकती है ट्रैवल में, हर जगह ट्रैवल कराते हो, नेशनल कराते हो, इंटरनेशनल कराते हो, टूरिस्ट वाला कराते हो, क्या कराते लोकल हो गया, हो, लोकल हो, कितना आउट ऑफ डिवाइड कर स्टेट्स हो दो। गया, अब इंटरनेशनल देखो हो होगा क्या, जब आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा ना, तो स्पेसिफिक लोग ही आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं फेसबुक का नॉलेज है, आपने बरोबर बना दिया content, जो भी लोग आपके में लाइक और कमेंट कर रहे होंगे ना, वो लोग फेसबुक में इंटरेस्टेड होंगे। आने वाले टाइम में आप उनको क्या क्या बेच सकते हो, पहला खुद का कोर्स बेच सकते हो, खुद की बुक्स बेच सकते हो, इसके बाद खुद की कंसल्टिंग बेच सकते हो। फिर उनके पास क्या होगा, क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आप दिखा सकते हो कि यही किया मैंने। तो अगर आप डिजिटल मार्केट में घुसोगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको हर जगह पे ध्यान देना होगा। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ो, उसके सब कोऑर्डिनेट पकड़ो, उसके बाद काम चालू। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आपको चाहिए, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। जो भी में घुसोगे ना, नॉलेज रखो एकदम, माशाल्लाह नहीं चाहिए, लेकिन एवरेज से ज्यादा चाहिए। ठीक है, एवरेज ज्यादा क्यों चाहिए, कि देखो कुछ कुछ चीजें ना यूट्यूब पे इस पे सब फ्री में अवेलेबल। ठीक है, इतना रखो कि आपके पास इतना नॉलेज है कि आपके आजू बाजू का ऐसा कोई टक्कर का नहीं जो आपको बोले कि भैया ये तो गलत है। ठीक है, और भाई लोग क्या क्या के पैसे लेते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा ना क्या क्या चीज के लोग पैसे देते हैं कि हंसी निकल जाएगी। मैं एक से मिला था बनने से, वो क्या पता है, वो ना स्लीपिंग कोच, मतलब क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है सोने में। ठीक है, ये तो यार हमारे डीएनए में है हमारे कभी सुने हो। लेकिन जितना आगे बड़ा होता जाता है ना, तो सोने में दिक्कत हो। अब में तो कोई ऐसा है जो सोता है तो फिर नींद ही नहीं आती, आती नहीं, नहीं आती नहीं। ठीक है, अब ये उसके आइडल ऑडियंस, वो लोग क्या करेंगे, देखो मेरे को तो भाई नींद आती है, मैं तो सोता हूँ तो फिर मर ही छेक मर ही जाता हूँ, उठा दे कोई ऐसा वाला, घर वाले भी नहीं उठाते, सोने तो कर। ठीक है, क्योंकि क्या, मेरा रूटीन ऐसा फिक्स, उठना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, अब सो कौन नहीं पाता, मैं बताता हूँ। पहला आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है, बोले तो ओवर थिंकर, वो सो नहीं पाता। ठीक है, दूसरा जो लाइफ में अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिलेशन का भी होता। घर में झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप अलग अलग ही चल रहा है, तो उसको टेंशन हो, सो नहीं पा रहा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा रीजन सबसे बड़ा क्या है कि ना, उसके इमोशंस उसके हाथ में नहीं, कब क्या कर जाए उसको पता ही नहीं। तो ये 3 चीजों का सोल्यूशन है।
इन नहीं आती, शेड्यूल फिक्स करो, करियर में नहीं जम रहा, ये करो। अब इसके लिए लोग पैसा देते हैं, समझ रहे हो? सोने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं भाई, कि कैसे सो सकते हो आप। उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट है अभी यहाँ पे, दिव्या नाम है उसका। वो ये करती है जो संगीत वंगीत होता है ना, उसमें डांस सिखाती है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, डांस होता था कि सिर्फ संगीत में अपने से जो नाच गया भाई। अभी क्या है, परफॉर्मेंस आ परफॉर्मेंसेस होती है भाई। कजन की अलग होगी, माता पिता की अलग होगी, बहनों की अलग होगी, फूफा अलग, बीवी लेके घूम रहे हैं, होती रहती है। तो अब ये सोचो कि उनको डांस तो आता नहीं है, मैंने वो तो सिखाता हूँ। तो ऐसे वो सिखाते जो ऑलरेडी डांस इनको आता है। ये कोई एकदम से ओ माय गॉड डीआईडी में जाके नहीं आया, इतना डांस डांस सिखाना कि सामने की बेइज्जती मत हो, उसके लिए लोग आते हैं। और वो पर सेशन का चार्ज करती 5-5 हज़ार। अगर आपका एक परफॉर्मेंस है, 4 दिन आऊंगी, 3-4 दिन आऊंगी, और 5 हज़ार उसका चार्ज करें, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा खुद डांसर। समझ लो, ऐसी ऐसी चीजें ना, फुद्दू सी चीजें, इसको मुझे लगता है कि क्या ही होता है करके, उसके लिए बाहर कोचेस बैठे, स्लीपिंग कोच। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे एनएलपी कोच बनते हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, मनी मैनेज नहीं कर पाते, जैसे कि पैसा कमाते तो बहुत है लेकिन बचता नहीं है, उसके लिए कोच। तो 100 चीजें हैं, प्रॉब्लम बहुत जगह, रिलेशन से लेके तो सबसे ज्यादा पैसा किस में आता है, रिलेशन में बहुत पैसा। ऐसा बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, ये दोनों में बहुत पैसा। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये तीन इंडस्ट्री कभी खाली नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि हेल्थ आप पैसे से खरीद नहीं सकते, इसको सिक्स पैक चाहिए, वो क्या करें। एकदम। समझ में? वेल्थ में क्या होता है, पैसा तो बनाना इजी है, खर्च कहाँ करना है किसी को पता ही नहीं। जैसे मैं खुद अभी जब 30 का हो जाऊंगा तो मेरे को समझ में आया कि भाई एसआईपी भी करनी चाहिए। अब मेरे को किसी ने बताया नहीं, ठीक है। अब मैंने जब उनसे सीखा तो बताया कि अगर तू बचपन में जब तू पैदा होता, अगर तेरे घर वाले एसआईपी करा तो भी करोड़पति होता। मैंने, भाई ऐसे कैसे? पता है, 5-5 हज़ार डालो, 30 साल तक हो गया करोड़पति। बड़ा सिंपल है। और ये मौका छूट गया। एक्चुअल एक्चुअल बता रहा हूँ आपको। आप अगर एसआईपी कैलकुलेटर देखोगे ना, 14-12% आपको मिलता है रिटर्न। 30 से 40 साल से इन्वेस्ट करो, करोड़पति बन जाओ। हमको क्या लगता है करोड़पति कितना मेहनत लगता होगा भाई, कितने रुपए कितने जमाने पड़ते होंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या है, प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी। नॉलेज नहीं तो कभी करा ही नहीं उस चीज को। तो वहां पे आता तो ये चीजें चाहिए, को एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाए। ठीक है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप बेचने क्या वाले। ठीक है, मान के चलते हैं आपके पास प्रोडक्ट है अब, या सर्विस कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए बेचने की। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं अभी आपका, आप अभी क्या क्या ब्लॉग लिखने वाले हो, बुक लिख रहे हो अभी। ठीक है, उसका वो क्या है, नीश क्या रहेगा? क्या है? नीश क्या, नीश बोले तो इंडस्ट्री क्या टारगेट करें? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, उसके अंदर स्पेसिफिकली किसके ऊपर जा रहे हो? और मार्वल डीसी। मार्वल डीसी के ऊपर इनका भी चल रहा है, ठीक है, ब्लॉग लिखते हैं। वहां पे ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप बेच सकते हो, मर्चेंडाइज बेच सकते हो। क्या वो इतने फिगर आते हैं, हाँ, बाहर के लोग ज्यादा एक्शन देखते फिगर्स हैं जो रहते एक्शन। हैं वो ले सकते हो। उसके अलावा सर्विस में क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मार्वल या फिर ऐसे लोगों को क्या करो, कॉन्टैक्ट करो और बताओ मेरे पास इतना ट्रैफिक है, मैं आप लोगों के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू विद ब्लैक बैकलिंक्स बोलते हैं इसको। कोई मूवी आएगी मेरे को बताओ, मैं आप उसका आर्टिकल बना के डालूंगा, 1,000 लोग वहां देखेंगे। लोग पैसे देते हैं उस चीज के। ब्लॉग लिखो, रिव्यू डालो, पैसा मिलेगा उस चीज का। हमको अल्टीमेट पता ही नहीं होता कि हम लोग पैसा कमाएंगे। तो या तो कोई प्रोडक्ट बेचो, या तो कोई सर्विस बेचो। ठीक है, वो पहले से माइंड में रख लो कि यार मैं इतना कंटेंट बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूँ? अपने फेसबुक पे इतना कंटेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कुछ तो रीजन होगा ना। आने वाले टाइम में क्या करो, आप वन वन टू वन कंसल्टिंग दो। ठीक है, आप क्या करो, कोर्स बेचो। सिंपल क्या करो, 1,500 का कोर्स बना दो। ठीक है, इसको बोलना कि इतने का कोर्स है और ये 15,000 का आता है, इसको मैं इतने में दे रहा हूँ। लोग लेते हैं भाई सीखने के लिए। आप भी तो इतना रुपये खर्चा करके आ ही रहे हो। वहां पे अगर कोई बोल दे रहा है मैं तुमको सिखा दूंगा 1,500 में, तो क्या बुरा है? वो तो कोर्स, तो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई कोर्स पूरा नहीं करता।
लेके छोड़ दो, अपने को क्या उससे? सीख गया तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो उसका नुकसान। जैसे ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट किया था सर, फेसबुक एड्स का कोर्स लिया, हम्म। तो उसमें बेसिक ये था बस, पिक्सल कैसे सेट करते बस हैं बस बस वही। और चलाते हैं। देखो लेते लोग लेते भी है, बहुत लोग देते भी हैं, बहुत लोग, देखो इनका असली पैसा इसको बेचने में नहीं, इनका जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो लाखों में आता है, वो वहां पे जाता है उसके बाद बेचते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, ये हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या बेचने वाले हैं अल्टीमेट। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है, स्टेप 4 में हमेशा फोकस करो कि कंटेंट बनाना है अपने को। गोल क्या रखो, कम से कम 100 रखो। ठीक है, क्यों पता है, 100 के बाद ना आपको एक्चुअल में आएगी, फ्लुएंसी आएगी, अभी नहीं आएगी, और आने वाले 6 महीने भी नहीं आएगी। लेकिन आप शिद्दत से अगर लगे रहे ना, 6 महीने के अंदर आपको ना स्क्रिप्ट नहीं देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बैठते हैं, हम देखो ये सब नोट्स वोट्स मैं कभी बुक खोल के नहीं पढ़ाता। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 100 बार कर चुका, तो इजी वे में जाता हूँ। जब आप भी 100 वीडियो बना लोगे ना, फ्लुएंसी भी आएगी, नॉलेज भी दे पाओगे, और काम भी आएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यार फनल वाला जो सिस्टम है, वो लोगों ने क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेट करके रखा। आप सिंपल क्या करो, एकदम इजी। पहले करो क्या, ट्रैफिक जनरेट करो। ठीक है, अब ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे, ट्रैफिक लाने के लिए आपके पास क्या हो सकता है, पहला हो गया कंटेंट बना दिया। मान के चलो अगर आपने 100 पीस ऑफ कंटेंट बनाया, ठीक है, 100 रील बनाए, और 100 रील में कितने व्यू गए, 100 व्यू भी जा रहे हैं, कितने हो गए, 1 लाख बन गया। इजी लग रहा है, 100 व्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इजी है। तो आपने 1 लाख लोगों तक आप रीच आउट कर चुके। ठीक है, वहां जाने के बाद क्या करना है, डीएम डीएम खेलना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने एक मस्त सा पीडीएफ बनाया, बोला कि जिसको पीडीएफ चाहिए डीएम कर दो, डीएम कर दिया उसने। उसके बाद क्या होगा, वो डीएम में आया, अब चैटिंग करो, सॉर्टेड। ठीक है, दूसरा क्या करो, उनको बोलो कि भाई फ्री कंसल्टेशन, जूम पे लेके गए, वहां से क्लोज कर दिए। लग रहा है इजी। उसके बाद क्या करो, ट्रैफिक लेकर के आओ, सीधा बोलो कि मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर दो। एक बार डीएम हो गया, चालू। ठीक है, उसके बाद डीएम करवा के सीधा 1 to 1 क्लोजिंग कर दो डायरेक्ट, वो हो गया, खत्म हो गया। हमको कोई एकदम स्पेशली कोई तो मेहनत करके खर्चा करके लैंडिंग पेज बनाओ, डोमेन खरीदो, होस्टिंग खरीदो, ये सब ना बिठाया जा रहा है दिमाग के अंदर। उसके बिना भी बिजनेस होता है, हाँ स्केलिंग में बहुत जरूरी है। लेकिन जब इनिशियली काम चालू कर रहे हो, तो आपको बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर बोलेंगे लैंडिंग पेज बिल्ड करो, उसमें डोमेन खरीदो, उसमें होस्टिंग लगाओ, ये करो वो करो, वो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो बेसिक है वो यही है। जब तक आप 100 लोगों से बात नहीं करोगे, आप क्लोज कैसे करोगे? अभी भी अगर आपके पास नंबर होंगे, 5 लोगों को कॉल लगाओ, देखो कि क्या उनको सर्विसेज चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा अपने को फॉलो करना। अब सिंपल स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, देखो, सबसे पहले सिंपल सा काम है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने को लेके आना है। अगर हम लोग 100 रील बना सकते हैं, तो हमारे पास अपने आप ट्रैफिक आने लगेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है कि भाई 200 जा रहे हैं, यहाँ पे गए 20,000 के ऊपर, 10, चलो इधर कुछ गलत करना। ठीक, ऑर्गेनिक समझ में आ गया, रील डाले। दूसरा क्या है, पेड करना है, 100 रुपये लगा दो पर डे का, आपको आराम से 1,000 व्यूज आना चालू हो जाएंगे। महीने का कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, 3,000 रुपये का। तो आपके पास बेहतरीन टाइप से अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, व्यूज आ रहा है, आपका काम ऑलरेडी वहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल, ये वाला मन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझो कि मेरे मंथली गोल्स क्या हैं, मुझे कितना हिट करना है, कितना उस पर काम करना है, वो फिर आपके ऊपर आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको 50 से 1 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, कितने का प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग, ये अभी के लिए मैंने रख लिया 1,400 लेना है, मतलब कि 1,500 का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। देखो 1,500 बहुत बड़ा अमाउंट है क्या, नहीं है। ठीक है, ये ले लिया। अगर आपको कितने लीड चाहिए, 500 लीड चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि मेरा कन्वर्जन रेशियो, मतलब क्या, मान के चलते हैं अगर मैंने 100 लोगों से बात करी, 100 में से
अगर दो लोग कन्वर्ट होते हैं, मतलब दो लोग मेरे को पैसा देते हैं, तो कितना हो गया परसेंटेज? 2%। तो मेरा क्लोजिंग रेट कितना है? 2%। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके पहले ना मैं काम करता था गोदरेज के अंदर। ठीक है, गोदरेज पता है ना आप लोगों को? गोदरेज क्या देती है? वेंडिंग मशीन सेल करती है। तो मेरे अंडर में ना 3 स्टेट थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, ये पूरे बेल्ट में मेरा काम होता। तो मेरा जो कन्वर्जन रेशियो था ना, वो था 8%। 8%। ठीक है, मतलब अगर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं 8 लोगों से पैसा निकलवा कर रहा हूँ। ठीक है, और छोटा मोटा नहीं, 15,000, 20,000 रुपये ऐसा। ठीक है, तो इतना था मेरा। ठीक है, अब अगर उन्हीं नंबरों पे जो मेरे सीनियर है, मेरे जो सर है, जिनकी एक्चुअल में वो कंपनी है, वो बात करते थे ना, तो उनका 14% था। ठीक है, ऐसा क्यों? इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन। पहली बात तो भाई वो ओनर है, उसका कन्वेक्शन अलग ही रखा। जिस हिसाब से वो बात कर रहा था ना, जो सर है, वो ओनर है। जैसे क्या होता है देखो, गोदरेज ना हमेशा स्पोक एंड इसमें काम करती है। मतलब जैसे जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो हमेशा स्पोक मॉडल पे काम करती है। स्पोक मॉडल क्या होता है? मान लो कि पूरा इंडिया है, ये लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रल, एक वो बनाते हैं, सेंटर पॉइंट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना रायपुर है, तो रायपुर में गोदरेज का किसी को देना पड़ता है डीलरशिप देने। तो क्या करते हैं, ये पूरा एक एरिया दे देते हैं इनको कि भैया सीजी अगर है, उसका जो बेल्ट है, सीजी, उड़ीसा, झारखंड, ये आप एक को दे दो। अगर साउथ में है तो एक को दे दो, दिल्ली में बैठा है तो ये एरिया दे दो। ये लोग इस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो ओनर है ना, उसको उसकी बस फ्रेंचाइजी थी पूरी। ठीक है, अब इनका डायरेक्ट डील होता है कहाँ? मुंबई में। और मैं इनके अंडर काम करता हूँ। ठीक है, तो होता क्या था कि इनका जो पावर ऑफ वो था, बात करने का तरीका। ठीक है, उनका नाम है योगेंद्र भारद्वाज नाम। ठीक है, तो अगर वो बोलते थे कि मैं योगेंद्र भारद्वाज बात कर रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, सामने वाला सुनता था। और जो बाकी लोग हैं, हम लोग क्या करते थे, हेलो हाय हाय सर, माय नेम इज अब्दुल, ऐसा करके ना, तो एक वॉइस ही अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जितना मार्जिन हम लोग छोड़ सकते थे, वो उससे ज्यादा छोड़। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो प्रोडक्ट 15,000 का। ठीक है, अगर उसने बोला कि सर मेरे पास, मेरे को लेना ही है, लेकिन मेरा बजट कम। ठीक है, और इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 5,000 पर प्रोडक्ट में। जो कंपनी बचाती है, कंपनी के पास जो बचता है वो है 5,000, मतलब हमारे तक। तो जो कंपनी ले रही है वो और बचता है। मतलब अगर मैंने एक 15,000 का प्रोडक्ट बेचा, तो 5,000 सीधा अंदर। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो मेरे पास ना सिर्फ 5,000 रहते हैं, इसमें तेरे को क्या करना है, तेरे को खर्चा करना है 2,000। तो अगर कोई प्रोडक्ट बेचेगा, कोई सामने वाला एकदम रेडी है लेने के लिए, तो तुम सिर्फ 13,000 तक ही जा सकते हो, उसके नीचे तुम नहीं जा सकते। ठीक है, रीजन क्या है? आपका मार्जिन क्या है? और और क्या लगा? अब मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट कैसा होता है। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है ना, किस टाइप का बताता हूँ। गोदरेज वेंडिंग क्या करती है, वो बेचती है, मशीन बेचती है। ठीक है, जिससे चाय कॉफी निकलती है। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट ये नहीं है बेचने का। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो है ये, जो उसके अंदर पैकेट डलते हैं। ठीक है, एक कंपनी अगर लेती है तो एक बार में 10 kg लेती है, तो पर सेलिंग पे उनके पास बच जाता है। ठीक है, अगर उसने मेरे से बात करी और बोला कि भाई 15 से कम होगा क्या, बोला सर मैं आपके लिए लास्ट लास्ट 13,000 कर सकता हूँ। अब वो सामने वाला ना कभी कभी ऐसे निकलता है एकदम एड़े एड़े, सर और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, अपने सीनियर से बात करो। जो सीनियर जब बात करता है ना, उसके लिए फिर मार्जिन होना भी चाहिए उसके पास। अगर सब मैं ही खत्म कर दूंगा, तो वो कहाँ पे कम करेगा? समझ में आया? तो वो बोलता है कि सर बबलू ने इतना बोला है, आप कुछ कर सकते हो क्या? बोला अरे सर एक काम करो, 500 और कम दे दो, ले लो खत्म करो, नक्की करो आगे बढ़ो। ठीक है, समझे? उसके पास भी रखता है, तभी जाके वो सेल होता है। ये चीज तब समझो जब खुद चालू करोगे दुकान। कि भाई जो सेल्समैन है ना, वो कितना दिमाग लगाता है। उसको भी पता है कि तेरे पास जितना मार्जिन तो उतना पे खेलेगा। अब जितने इनका सर का 18% क्यों होता है, 18% का कन्वर्जन क्यों रहता है?
क्योंकि उनके पास पूरा पैसा है ना, 5 का 5। अगर उनको लग रहा है कि जैसे कि कब होता है ये, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि एम्स अगर जाओगे ना, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, वहाँ पे 8 मशीन है, 8 मशीन। और वो लोग यही प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, हर एक मशीन उनको 15,000 की पड़ी है। और जो प्रीमिक्स डलता है उसके अंदर 10-10 किलो डलता है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, उनको पड़ता है 2 रुपए पर कप, वो बेचते कितने में, 8 रुपए पर कप में 6-7 रुपए का प्रॉफिट बचता है। दिन में वो 100-150 आराम से बेचते हैं, समझ रहे हो। जो दुकान में बैठे ना, 1,000-1,200 रुपए सिर्फ चाय बेच के कमा रहे हैं। 15 दिन में उसका पैसा रिकवर, अब जो कमाया वो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बहुत बहुत भयंकर दिमाग लगता है ना उसके अंदर। तो वो चीजें रहती हैं। एक बार बेच दिया, फिर रिफिल में वो सामने वाला कमा लेता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कितने, मेरा रेशियो कितना है। ठीक है, अगर मान के चलो मुझे, मेरा अगर 2% का रेशियो है और मुझे अगर महीने के 25,000 कमाने हैं, ठीक है, या मुझे 20,000 कमाने हैं, तो आपको अपने नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाने पड़े। ज्यादा लोग इंक्वायरी करें, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो रहे तो क्या करो, अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाओ। मतलब क्या, जहाँ पे 100 में 2 लोग आ रहे थे, 100 में से 4 करो। समझ में आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी चीजों को आप प्ले कर सकते हो। उसी के बाद जाके आपका जो बिजनेस है ना, वो आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद आपके पास, हाँ, कुछ कुछ चीजें भाई हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्किल है ना, सबसे तगड़ी वाली वो है ये वाली। जिसके पास ये नहीं है ना, वो बिजनेस नहीं कर। ठीक है, और ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि नहीं बनता है तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप क्या करोगे, लेकिन देखो दुनिया में सबसे जो अमीर आदमी है वो भी यही है, सेल्समैन। अंबानी क्या करे, इलॉन मस्क, सबका अल्टीमेट गोल क्या है, सेल करना। ठीक है, तो अभी मेरा क्या क्या काम रहने वाला है। मेरे को काम करना है इन चीजों के ऊपर, कि भाई मैं क्या क्या बेचूंगा और मेरा कन्वर्जन कितना पड़ना है। ठीक है, उसके पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला गोल क्या है मेरे को अपने अभी मैं चल रहा हूँ स्टेज 1 पे, जहाँ मुझे अपना अकाउंट बनाना है, जहाँ पे अभी हम लोग सबके साथ है। अकाउंट अच्छा करो, ठीक है, वैल्यू ऐड करो, ग्रो करो और बिल्ड करो। ठीक है, अब ये चीजें तो सब लोग करने वाले, लेकिन हम लोग अलग क्या करने वाले, अपन एक और चीज पे काम करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस तरह से, ठीक है, बस कम्युनिटी कैसे बनाओगे और अपने आप को एंगेज कैसे करो। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो आपको ग्रोथ चाहिए अभी के टाइम पे, कुछ कुछ चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहला, ठीक है, जितने भी आपके पास, जैसे कि एक पेज ले लेते हैं, आप ही का ले लेते हैं, जो फेसबुक, जो लोग चाह रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, ऐड के ऊपर अपना काम चालू करा। आपने पहले क्या किया, पोस्ट किया कंटेंट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा एंगेजमेंट। मतलब क्या, आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई हमको जानता नहीं है। तो पहला क्या करो, सबसे पहले समझो कि आपको क्या करना है। किसी के प्रोफाइल चेकआउट करोगे, पहले कि ना 3 पोस्ट को क्या करना है आपको, लाइक करो। ठीक है, 3 पोस्ट को लाइक करने का मतलब से क्या होगा, कुछ आइडिया है इससे? एक करोगे तो सबका एक ही होता है, आप क्या करोगे, 3 लाइक। ठीक है, प्रोफाइल में गए, 3 जगह पे लाइक कर। अब बहुत होते हैं थोड़ा छिच्चा टाइप के, वो क्या करते हैं, आखिरी पोस्ट लाइक करते हैं, सबसे पहले वाला जो मतलब एकदम पीछे। उससे क्या दिखोगे आप, डेस्परेट लगो, डेस्परेट। भाई ये आदमी पगला गया है। ठीक है, क्यों, आपके पास जब ऊपर की 2-3 चीजें हैं ऑलरेडी, आपने पूरा अकाउंट चेकआउट कर दिया, नीचे को लाइक किया, किसी को भी ट्राई करना, किसी लड़की पर भी ट्राई करना, बोल देगी क्या है, क्या पागल है ये, 2 साल पुराना कंटेंट लाइक करा है, मतलब मेरा पूरा अकाउंट छान चुका है, ये कोई अच्छी बात तो है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, 3 लाइक करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में क्या करो, एक मीनिंगफुल कमेंट डालो। अभी मीनिंगफुल कमेंट क्या होता है, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मेरे को एक पोस्ट अच्छा लगा, तो आप क्या कमेंट करोगे,
हाँ वैसा वाला नहीं भाई। उसकी पोस्ट को अप्रिशिएट करना क्या? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं काम करता हूँ। एक मान लेते हैं कि मैंने एक कंटेंट निकाल दिया, ठीक है, तो एक निकाल ही लेते हैं। मान लेते हैं ये कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट है, ठीक है, मैंने पूरा वीडियो देख लिया। चलो, इसमें क्या कमेंट आया? ठीक है, बदले में क्या बोलोगे? ठीक है, कन्वर्सेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। हाँ, देखो हमेशा याद रखो, मेरे मेंटर भी ऐसे बोलते हैं कि ना यार, ऐसा बात करो जैसे कि डेट, डेट समझ लो क्या? लड़की से चैटिंग करते कौन करते? तुम तो करते हो यार, नहीं करते? कभी 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 नेक्स्ट में कौन बात करता है? ऐसा कमेंट करो कि सामने से आपको रिप्लाई मिले। समझ में आ रहा है? जो भी कमेंट करोगे, ऐसा करो कि सामने वाला आपको उल्टा रिप्लाई करे। मान लो किसी ने किया कि वाओ नाइस अमेजिंग टिप्स, इसका क्या ही रिप्लाई देगा? क्वेश्चन तो थैंक यू, लाइक कर देगा, इससे तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसको एक थोड़ा सा अलग सा अप्रोच कर, उसको कमेंट करो मस्त वाले से कि ये वाला, ठीक है, ये डल गया, चलेगा, ये हो गया, हुक रेट बता दिया। अब अगर आपको हल्की भी नॉलेज हो तो क्या बोलोगे? हाउ टू क्रिएट हुक रेट, प्लीज टेल। अगला क्या आएगा, रिप्लाई क्या आएगा? डीएम करो, वहीं पे बोल देगा, खुद ही बोल देगा कि भाई एक काम कर, अगला वीडियो आने वाला है, मैं तुमको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसी चीज को रिपीट कर, किसी को भी कमेंट करोगे, वाओ नाइस कमेंट, नाइस पिक, ये सब फर्जी चीजें हैं, इस पर कुछ नहीं होता, किसी का ध्यान नहीं आता इस पे। वहीं पे अगर आप एक उल्टा ढंग का क्वेश्चन पूछोगे ना, तो जो क्रिएटर है उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई ये बंदा एकदम सटीक चीजें पूछ रहा है, तो इसको वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा जो थोड़ा रिलेट करता हूँ, रिलेटेबल, थोड़ा रिलेटेबल, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल रहा है करके, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा ऐसा तो थोड़ा सा मजा आ रहा है। जैसे इन्होंने ये बता, हुक रेट, हुक रेट बता दूं मैं, हुक रेट बोल के कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, वो बनाना पड़ता। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया अभी, ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है। अगर आप अभी तो बेसिक लेवल पर है, मतलब कि फेसबुक ने ऐसा कुछ दिया नहीं है, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, वो ऑप्शन को बनाना पड़ता। ठीक है, फॉर्मूले से बनाना पड़ता है, तो वो बनाया वो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी ट्रिकी वाली है, कोई अगर नया देखेगा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल क्या है? ऐसा एक मैसेज डालो कि सामने से अपने को रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, आपने अगर स्टार्टिंग में करा और आपको लग रहा है कि भाई मजा आ रहा है, दो चार बार और कमेंट करो, फिर चले जाओ डीएम पे। अब डीएम में जाने का भी बहुत सही तरीका है। कभी भी किसी को डीएम करोगे ना, वो कहाँ पहुंचेगा आपका? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में। आप डीएम पे डीएम मत करो, आप क्या करो उसकी, एंगेज करो ऑन स्टोरीज। जब वो स्टोरी डालेगा, जब डालेगी, वहां पे एंगेज करो। ठीक है, जैसे क्या, पहले करो लाइक। लाइक से क्या होता है भाई, पता है कि नहीं? क्या होता है? तो ठीक है, उस होगा क्या उससे? एक अलग से हाईलाइट। जैसे ही आप उसको लाइक करोगे ना, लाइक वाले सबसे ऊपर दिखते हैं। ठीक है, अटेंशन हो जाएगा। कभी ट्राई किया कि नहीं? तू डाला स्टोरी, उसको हम लोग लाइक करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे गया, इसकी स्टोरी चेक कर, नहीं डिलीट नहीं। जब डालोगे तो बताना, देखो स्टोरी पे जाओगे ना, लाइक करोगे, तो वो जो लाइक वाले सबसे ऊपर दिखाते हैं। उसके बाद जितने लाइक नहीं कर रहे हैं वो सब नीचे आते हैं। तो देखो लाइक सब करेंगे नहीं, लाइक हम लोग करें। नजर में आया, आप 4 दिन इसको फॉलो करो, वो समझ जाएगा ये लड़का मेरे हर उसको लाइक करता है, तो मेरे को एक नोन टाइप का फील हो जाए। ठीक है, फिर उसी स्टोरी में करो रिप्लाई। जैसे रिप्लाई करोगे सीधा डीएम में पहुंचो। आप ना ही स्कैमी लगोगे, आप ना ही वो बोलते हैं ना एकदम ऐसा, ये मेरे से बात करने के लिए मरा क्यों जा रहा है, वो भी नहीं लगेगा। स्टोरी का भी रिप्लाई अगर करेंगे तो हम्म, रिक्वेस्ट सेक्शन में नहीं जाएगा। देखो जैसे ही आप उसकी स्टोरी को लाइक करोगे, एक एंगेजमेंट बिल्ड होगा। ठीक है, वो वहां देखेगा। और जब उसने स्टोरी लगाई है,
उसने कुछ अगर क्वेश्चन पूछा है तो रिप्लाई एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उस टाइप पे वो चेक करेगा। ठीक कुछ है। समय के बाद लाइक हाँ, करें। वो चेक करेगा, उससे क्या होगा, आपका जो इंटरेक्शन होगा ना वो वन वे नहीं रहे, मतलब क्या, कमेंट करा, स्टोरी भी देखी, और फिर स्टोरी पे रिप्लाई भी करा, तो अभी आप तीन जगह से उसको हिट कर, समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, आपकी खुद वो फिर आपसे चैटिंग करने में इंटरेस्टेड रहेगा कि आप करते क्या हो, समझ में आया? ठीक है। तो वो अपने को फॉलो करना है। तो हमको क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि कोई बहुत ही तगड़ा ये है, किस पे करें, जो ट्रैवल करते हैं, कोई ट्रैवल वाला बंदा है, ठीक है, ये करते हैं, द जी लोकल जनरल करके, ठीक है, 315 इनके फॉलोअर्स है, 862 इनके पास ये, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि भाई लोग देखो, अब इसमें देखो बहुत कमेंट आया, इसमें इतने हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेयर इज दिस प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आपने क्या करा, ये देखते हैं यहाँ पे, 23 वीक पहले क्या है, ये उदयपुर योर फेवरेट, ठीक है, इन लोगों को रिप्लाई मिल रहा है। यहीं पे अगर लिखा होता नाइस प्लेस, क्या होता, ओके, थैंक यू, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप ऐसा कुछ लोगे, सामने वाला आपको वापस से रिप्लाई करेगा। देखो, हाउ अबाउट अगस्त मंथ, ये आपके कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो कहीं ना कहीं पे, ये आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा मजेदार चीज है, ठीक है। अब अगर मुझे मेरे इंडस्ट्री के लोग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अच्छे क्रिएटर के पास जाऊंगा, देखूंगा कि कौन कौन एंगेज कर रहा है, वही लोग मेरे को मेरी टीम में चाहिए, ताकि मैं उन लोगों से एंगेज करूँ और दोनों का प्रॉफिट हो, ठीक है। लोग ढूंढने का सिंपल तरीका, पहले तो कमेंट सेक्शन चले जाओ, जैसे आपके पास ना एक बंदा है अर्जुन करके, ठीक है, मैं तो काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, अर्जुन मित्रा करके, ठीक है। ये बंदा आपके कंटेंट के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये भी सिर्फ मेटा ऐड पे काम कर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये देखा, हम्म, कंटेंट सब रिपीट होता है, सब रिपीट होता है, कोई ऐसा फ्रेश कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, सब रिपीट तो उधर होना ही है, मतलब कुछ भी कर लो, रिपीट तो होता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने डाल के रखा, अब ये जो जित जैसे ये रहा, ये बंदा मेरे काम का हो गया, इसने लाइक भी किया, ब्लू टिक भी है, ठीक है। अब ये देखो, ब्लू टिक है और इसके रील में एंगेजमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, पैसा तो है, करवाया है, ये नहीं जा रहा है। अभी क्या करना है आपको, सिंपल डीएम मारो, हाय भाई आपका कंटेंट बड़ा मजेदार है, लेट्स कनेक्ट, हो गया एक कनेक्शन, एक फॉलोअर भी बढ़ेगा, तुम भी बनाओ, इसको भी बनाओ, सॉर्टेड, ठीक है। ऐसे लोग बड़े काम के, क्योंकि इनको क्या थोड़ा दिखावा भी पसंद है, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास कंटेंट, और जो देख रहे हो, जो प्रॉपर मेरे आइडियल ऑडियंस हो सकती है, इनके पास वो ऑडियंस ऑलरेडी है, इनसे कनेक्ट करो और उनको बोलो कि लेट्स कनेक्ट, और जैसे ये देखो लिंक्डइन दे के रखा है इसमें, यहाँ कनेक्ट करो, समझ में आ रहा है, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना है नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, डेली की सिंपल टास्क बना लो कि मैं 10 लोगों के मैं कमेंट करूँ, और पिछले वाले से फॉलो अप भी करूँ, 10 में से 4 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, 4 में से 2 लोग आपके एक अच्छे, वेल, होता ना, एक अच्छी टीम बना पाओ, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम धीरे 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 ग्रो करोगे, और उसके बाद आपकी सर्विसेज बेचने की आप बन जाओगे, ठीक है। आपको एकदम एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है,
बस आपको स्टार्ट करने का। ठीक है, आया समझ में? अभी अगला गोल क्या है? सबसे पहले क्या करो? कंटेंट रेडी करो। ठीक है, कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। क्रिएटर ढूंढ लो। ठीक है, और बहुत तरीके हैं, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मुझे कंटेंट चाहिए, मैंने अपना एक नीश ले लिया। मान लेते हैं फेसबुक एड्स मैंने उठा लिया। अब फेसबुक के अराउंड अपने को कंटेंट चाहिए, सिंपल क्या कर सकते हो? इसका एक हैशटैग बना लो। यहाँ पे गए, सर्च पे क्लिक करें, हैशटैग FB एड्स, ठीक है, ये डाला, एंटर कर दिया। ठीक है, क्या क्या आ रहा है देखो, मार्केटिंग के 40 पोस्ट कर ले, 40.1K। ठीक है, यहाँ पे गए। अब देखो, इसमें से आपको जो समझ में आ रहा है, ये तो ये बंदा है, 103 लाइक है इसके, ये मेरे काम का लग रहा है, देखते हैं। 50,000। ठीक है, 12 जनवरी को डाला है पिछले साल। यहाँ पे हो गया 2023 वाले। ठीक है, कंटेंट छोड़ दिया है उसने बनाना। क्या कर सकते हो उसके लिए? क्या कर सकते हो उसके लिए? सब कुछ बोलना, मेरे को फेसबुक ऐड आता है, आप भी उस इंडस्ट्री के अंदर हो, मैंने आपका पेज चेकआउट करा, 50 के आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, लोड ऑफ वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। कैसे हेल्प करोगे? आपकी सारी एडिटिंग में करके दूंगा, आपको खाली रिकॉर्ड करना है, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम। एडिटिंग पोस्टिंग में करके दूंगा आराम से। भाई जो बंदा, खुद सोचो, जो लाखों में खेल रहा है, जिसका इनकम जिसकी 5-6 लाख रुपए है, जिसकी इनकम, उसको अगर बोल दो कि मेरे को, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, एडिटिंग से लेके सब कुछ, पोस्टिंग तक भी, मैं उसके लिए 20,000 चार्ज करूंगा, क्यों मना करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ बात है? कंटेंट बट सोचने में तो टाइम जाता है। तुम सोचो, सोच के भी मैं दूंगा, सोच के भी दूंगा, लिख के भी दूंगा, तेरे को बस स्क्रीन खोलना है, पढ़ना है, बोलना है, देना है, खत्म। डालने का काम, पोस्टिंग का काम, एंगेजमेंट का काम, रिप्लाई करने का मैं क्यों नहीं देगा वो? ठीक है, आप हमेशा अगर को पैसा कम मिलता है, या तो आप सामने वाले का टाइम सेव कर रहे हो, ये तो पैसा सेव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में क्या करना है अभी के लिए? सबसे पहले एक कम्युनिटी बिल्ड करो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, पहले कंटेंट डालो। देखो, कम्युनिटी तब अच्छी बिल्ड होती है जब खुद के पास अच्छा कंटेंट। फिर क्या होगा, आपने चलो लाइक कमेंट तो कर दिया, वो क्या करेगा? अगला स्टेप वो क्या करेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपना दिमाग में सोचो ऐसा। एक बंदा है, ठीक है, उसने आपको क्या करा, पहले आपके में कमेंट करा, अच्छा अच्छा, तो DM किया, बात चालू हुई। आप कब तक उसको फॉलो बैक नहीं करोगे, और या फिर कब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं चले वो है कौन। अगर आपके खुद के में 2 फॉलोवर है, और आपके खुद के में 2 पीस ऑफ कंटेंट है, और आप उसको बोलो कि तेरा तो मैं एक महीने में 100 कंटेंट डलवा दूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? इतना ही आता तो खुद के में करना, है कि नहीं? तो पहले खुद का एक अच्छा बिल्ड, यही काम होता है लिंक्डइन के अंदर। एक बार अपना खुद का अच्छा बिल्ड कर लो पोर्टफोलियो, उसके बाद आप जिसको पिच करोगे ना, आपका जो रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? 100 लोगों को अगर मैसेज करोगे ना, तो आपको आराम से 10 से 12 रिप्लाई आते हैं, 12% जाता ही जाता है, गिरे से गिरे, अगर ढंग से करो तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी उठाओ नहीं उठाओ, 100 पीस ऑफ कंटेंट डालो। ज्यादा एडिटिंग का टेंशन मत लो, एडिटिंग बहुत ज्यादा करोगे तो भी कोई सेंस नहीं बनाता। अभी के टाइम पे जो क्रिएटर जो लोग है ना, जो ऑडियंस चाह रही है वो रॉ चाहती है, उसको बहुत ज्यादा उड़ता हुआ आ रहा है, उड़ता नहीं चाहिए। वैल्यू अच्छी रहेगी ना, तो बहुत मजेदार चीज। वैल्यू पे फोकस करो, वैल्यू डिलीवर करो, काम मजा आएगा, उसको भी समझ सुनने में मजा आएगा। देखो मेरे को, अगर आप एक अच्छी वैल्यू दे दे रहे हो 15 सेकंड के अंदर, तो मैं रेडी हूँ फॉलो करने। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिटिंग को एकदम हल्के बोलो, थोड़ा बहुत करो, उतना करो जिसमें थोड़ा सा ये लगे। और जिसको वीडियो एडिटिंग में ही काम चाहिए, वो भाई अच्छे से काम करो। जैसे आपका एडिटिंग अच्छा है,
तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई मैं क्रिएटर्स की हेल्प कर सकता हूँ टू क्रिएट वीडियोस। तो आपके लिए वो आपका जो प्रोफाइल है वो एक पोर्टफोलियो है। कोई भी अगर आएगा दिखेगा तो खुद ही बोलेगा भाई मेरे को ना ऐसा वीडियो चाहिए, वो बनो। आपका अच्छा इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं। नॉर्मल चीजें डालो एकदम से ओ माय गॉड वाला सिस्टम चालू करो, धीरे 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 वो ठीक होता है। एकदम डे वन पे अपने को पूरा रेटिंग से फाड़ देना ऐसा नहीं है। शुरुआत करो। जैसे इसमें आपने दो तीन डायलॉग बोले भी हैं वीडियो के अंदर, जो मैंने देखा उसमें अच्छा लगा, क्योंकि कल जीरो पे थे, अभी दो लाइन तो बोल रहे भाई कम से कम। नहीं नहीं, सामने फेस दिखा के बोल। उसमें दो लाइन भाई ने खुद से बोली और पीछे का पूरा खुद से किया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा ना वो जो, देखो, और इसमें टाइम बच जाता है। वॉइस ओवर करोगे ना खुद से तो तुमको बहुत मजा आएगा। और बड़े बड़े ब्रांड्स भाई आवाज की वैल्यू रहती है। धीरे धीरे करना चालू करोगे वो बहुत बढ़ेगा। एक पर्सनल ब्रांड बनेगा, शक्ल दिखेगी, लोग पहचानेंगे और काम आगे। तो वो डालना चालू करो, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, क्या समझ में आया? एंगेजमेंट में क्या करना पड़ेगा? सिंपल, 3 लाइक करो। 3 पोस्ट को लाइक करो। एकदम पुराना मत कर देना, स्टार्टिंग के ऊपर जो 3 दिख रहे हैं उसको ही लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट डालना, कमेंट डालने के बाद उसको ऐसा देना कि लास्ट में वो एक क्वेश्चन मार्क जाना चाहिए। भाई वो सामने रिप्लाई करे, एक बार वो रिप्लाई चालू हो गया, आप 1 to 1 कनेक्ट करो, व्हाट्सअप नंबर लो, जो करना है करो। ठीक है, उसके बाद स्टोरीज वाला काम करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला पूरा सिस्टम आज का क्या है? धीरे 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 बिल्ड करोगे, सब बढ़िया बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिंक दे देता हूँ आपको, इसको आप, काम आएगा आपके लिए। हम्म, ठीक है, ये करेंगे। कल अपन करने वाले हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या? हमने देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे आता है कि भाई कमेंट कर दो फ्री, मैं आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है, वो डीएम करने के लिए सिंपल स्टेप है बहुत ही, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा। चीज इजी। ठीक है, चलो, कहाँ फोकस करना है अभी? कंटेंट चालू करने पे। ये कंटेंट बनाना चालू करो और ये अच्छे से बिल्ड करो भाई, अच्छे से बिल्ड करो, ये बहुत मजा आता है आपको, देखना बता रहा हूँ। सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे बहुत लोगों को जॉब मिल जाती है। ठीक है, और मेरे पास पर्सनल बहुत सारे कनेक्ट्स भी हैं जिनको मतलब मैं खुद करता हूँ।